हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम मोशन इन प्लेन की डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक वेक्टर होता है और एक स्केलर। आपको भी पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी में वैसी क्वांटिटी को रखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिखा ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्पीड, मास और टाइम आ जाएगा। इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू बट नो डायरेक्शन ऑन द ओनली मैग्नीट्यूड, लॉ ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है, बोथ अप्लीकेबल। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं वेलोसिटी, फोर्स और हम बात कर लेते हैं वेट। ये सारे के सारे कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलेंगे तो हमको मिलेगा बेसिक वेक्टर। ऐसे बना लो पूरा बेसिक ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन करता है ऑफ द वेक्टर। वेक्टर आर टिपिकली डिनोटेड बाय सिंबल विथ एन एरो। मतलब जो वेक्टर है उसको हम बेसिकली एरो से डिनोट करते हैं। एरो का जो आपका जो यहाँ पे दो पॉइंट मिलेगा, एक तो हमको मिलेगा टेल और एक मिलेगा हेड। जो स्टार्टिंग एरो का पॉइंट होगा उसको हम हेड बोलेंगे और एरो का जो एंडिंग पॉइंट होगा उसको हम टेल बोलेंगे। और एरो और हेड के बीच यानी टेल और हेड के बीच जो डिस्टेंस मिलेगी उसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए वेक्टर ए के आगे ऐसे मोड लगा होगा तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा। और यहाँ पे जो किसी के ऊपर क्या टोपी लगा दे, अगर केप लगा दे तो वो यूनिट वेक्टर होगा। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं। तीसरा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के कितने टाइप्स हैं? दीज आर बेसिकली मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। सम वेक्टर्स इज डिस्कस अबाउट योर सेल्फ। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो दो वेक्टरों का समीशन को रिप्रेजेंट कराने का काम करता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा दिया है और यहाँ पे सोल्व भी किया है। दूसरा इक्वल वेक्टर या फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर बताता है कि लीनियर फॉर्म में कोई भी सिस्टम आप पार्टिकल रोटेट कर रहा होगा उसका पोजीशन को ड्रा करता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो तो वैसा वेक्टर क्या कहलाता है भैया? हमारा कहलाता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों की प्रॉपर्टी में मैग्नीट्यूड भी उतना हो। और यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि वेलोसिटी प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी क्या लिया हो? 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे या फिर डिस्टेंस या फिर हमने बात किया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने बात कर लिया डिस्टेंस की। किसकी बात किया? डिस्टेंस की बात किया है। देखिए राइट, मैंने यहां पे डिस्टेंस की बात की है। ये आप देखिए, अरे क्या हुआ, ये हमने डिस्टेंस को बना दिया। अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई भी चीज सेम क्वांटिटी में है तो हमारा वो इक्वल वेक्टर में आएगा। ये क्लियर रहेगा आपको? ठीक है। अगर मान लिया आपने डिस्प्लेसमेंट 3 ले लिया और वेलोसिटी को 3 ले लिया, डिस्प्लेसमेंट यहां चल रहा है आपका, यहाँ आपका क्या चल रहा है? डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। और ये डिस्प्लेसमेंट चला दिया और यहाँ वेलोसिटी चला दिया। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में जब चलेगा तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पे हमने वेक्टर का फॉर्म बना के दिखाया है बेटा, ये सारी चीजें क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझिए, वेक्टर ए बराबर 3i हमने लिखा। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी चीज की पोजीशन को डिफाइन करना है तो यहाँ पे हमने जो आई लगाया है, आई के की जो बात किया है, ये डायरेक्शन को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करने लगता है। जब किसी वस्तु की क्या है? डायरेक्शन को बताता है। जब किसी की डायरेक्शन को बताए तो उसके ऊपर हम लोग टोपी लगाते हैं, केप लगाते हैं और उस केप की वजह से वो क्या हो जाता है? डायरेक्शन को डिसाइन करने लगता है। ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पैरेलल वेक्टर मिला। पैरेलल वेक्टर क्या है? वेक्टर डेट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, देयर मैग्नीट्यूड may be differ and if they lie along the same of the
पैरेलल लाइन। ये कहना चाह रहा है कि दो वेक्टर हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो, और जरूरी नहीं है कि वेक्टर की साइज और मैग्नीट्यूड एक ही जैसा हो। कह तो रहा है यहाँ पे देखिए, दियर मैग्नीट्यूड में डिफर, उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, द लाई अलोंग द सेम, और वो एक ही लाइन में अलाइ कर रहा हो, और पैरेलल भी एक दूसरे के हो। तो हमने आपको दिखाया कि सी वाला जो वेक्टर है वो डी वाले वेक्टर के कैसे है, पैरेलल है। वेक्टर सी इज आल्सो पैरेलल वेक्टर डी, तो वेक्टर सी डी के पैरेलल है। मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू भी दिखा दिया है। अब बेटा हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक वेक्टर के दूसरा वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे हमने इमेज बनाया है, वेक्टर का एक ये डायरेक्शन है और एक वेक्टर बी का डायरेक्शन ये है, ये एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से निगेटिव सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरीके के हम वेक्टर को क्या बोलते हैं, इस तरीके के हम वेक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए जीरो वेक्टर आ गया। जीरो वेक्टर क्या होता है, तो जीरो वेक्टर आप वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। जैसे वेक्टर ए, यहाँ पे भी हम बात करेंगे। वेक्टर ए जैसे आपका दिख रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए को हमने जीरो दिखाया, यहाँ पे मोड ए को क्या दिखाया, जीरो दिखाया। इसकी वजह से वेक्टर हमारा जीरो वेक्टर कहा गया। ठीक है ना। अगला टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको समझिए। यूनिट वेक्टर की डिफिनेशन है, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद दिस मैग्नीट्यूड 1 होगा। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और क्या कहता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन इसके पास होता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देता है, ये रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है, इट इज एनी वेक्टर, इट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसके कैप लगा हो और वो एक वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड हो, इस तरीके के फॉर्म में जो आ जाता है उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और हमने आज मोशन इन अ प्लेन को पूरा चौपट कर दिया है। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।